हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श परिवार निःशुल्क कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ये जो सीरीज शुरू की गई है, उसमें आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश में सिंचाई के बारे में कुछ तथ्यों के जानेंगे। इरिगेशन इन मध्य प्रदेश। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ फैक्टों के बारे में मध्य प्रदेश में सिंचाई से संबंधित, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 12 बड़ी वृहद यानी बड़े स्तर पर और 89 जो है वो मध्यम स्तर पर और 4506 लघु परियोजनाएं अभी संचालित है। सिंचाई क्षमता की दृष्टि से बात करें तो 36 लाख हेक्टेयर से अधिक इसमें सिंचाई क्षमता मौजूद है। साथ में बात करें कि प्रदेश में जो सिंचाई है वो किसके द्वारा की जाती है, तो सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई कुएं और नलकूपों के द्वारा की जाती है। उसके बाद नहरों और तालाबों का नंबर आता है। अब अगला फैक्ट जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश की पहली नहर 1923 में बालाघाट जिले में वैनगंगा नहर बनाई गई थी। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जो क्षेत्र है वो दतिया है। अब धीरे धीरे ग्वालियर इसकी तरफ अग्रसर हो रहा है। जल संसाधन विभाग की जो स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश में, वो मध्य प्रदेश की स्थापना के समय ही हो गई थी 1956 ईस्वी में। तो ये हमें अच्छे कुछ फैक्ट लगे। उसके बाद हम थोड़ा सा और बात करते हैं प्रमुख सिंचाई के साधन। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई के सबसे पहला जो प्रमुख साधन है वो है कुआं एवं नलकूप, और दूसरे स्थान पर आता है नहर व तालाब। तो कुएं और नलकूपों के द्वारा कितने सिंचाई होती है, तो सिंचाई होती है कुएं और नलकूपों के द्वारा 67.34%। यानी कि अगर हम मध्य प्रदेश में कुल सिंचाई को हम 100 मान लें तो 100 में से 67% या 67 क्षेत्रों में द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो कुएं और नलकूपों के द्वारा की जाती है। नलकूप तो आप जानते ही होंगे, जिसको आधुनिक युग का कुआं कहा जाता है। आधुनिक युग का कुआं मतलब बोरवेल, जो बोरिंग के माध्यम से इसको सही करके किया जाता है। चलिए अब कुछ और फैक्ट की बात करते हैं। सर्वाधिक क्षेत्र जो कुएं और नलकूपों के लिए प्रसिद्ध है वो कौन से है, वह है भिंड और मुरैना, और साथ में दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और श्योपुर। तो खासकर इसमें कुछ बुंदेलखंड से लगे हुए क्षेत्र आ रहे हैं, जैसे कि दतिया, छतरपुर और टीकमगढ़ और निवाड़ी। और चंबल संभाग से लगे हुए जो जिले आ रहे हैं वो आ रहे हैं भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो इन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। इनको बोला जाता है सिंचाई का प्रारंभिक साधन। अब दूसरे स्तर पर अगर हम बात करें तो वह है नहर एवं तालाब। नहर और तालाबों के द्वारा 23.26% भाग पर सिंचाई की जाती है। और राज्य में सिंचाई में दूसरा स्थान भी ये रखते हैं। तालाबों में मुख्य सिंचाई कहाँ की जाती है, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है। उसके बाद आगे की बात करते हैं। अब कुछ अन्य साधनों के द्वारा भी की जाती है, तो वो की जाती है 9.22% क्षेत्र पर। 9.22% क्षेत्र पर की जाती है। हाँ, पीछे में आपको एक फैक्ट बताना भूल गया था। अगर इसमें आपसे पर्टिकुलर भी पूछा जाए कि नहरों के द्वारा कितनी की जाती है, तो नहरों के द्वारा लगभग अभी वर्तमान में 20% की जाती है। 20 से 21% नहरों के द्वारा की जाती है, और बाकी जो है 2 से 3% तालाबों के द्वारा की जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं अन्य साधनों के द्वारा। तो 9.22% जो सिंचाई की जाती है वह की जाती है अन्य साधनों के द्वारा। अब हमें सिंचाई का तो पता ही है कि सिंचाई क्या होता है, तो हमें पता हो कि भाई सिंचाई क्या होता है, तो कृत्रिम रूप से फसलों को पानी देना ही सिंचाई है। सिंचाई क्या हो गई, कृत्रिम रूप से फसलों को पानी देना। अब सिंचाई वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला है अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र। अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में हम लोग किनको शामिल करेंगे, तो इसमें हम शामिल करेंगे चंबल और नर्मदापुरम संभाग को अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। मज़ेदार बात ये देखिए कि ऊपर चंबल संभाग है, नीचे नर्मदापुरम संभाग है। चंबल संभाग में भी 3 जिले हैं, श्योपुर, भिंड, मुरैना, और नर्मदापुरम में भी 3 जिले हैं, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। तो ये क्या है, ये सर्वाधिक ये बोलेंगे सर्वाधिक मात्रा में जहाँ सिंचाई हो सकती है वो जिलों में इनको शामिल किया जाता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। और जो क्षेत्रों का विकास हुआ है, खासकर जहाँ पर इतने बड़े स्तर पर सिंचाई के साधनों का विकास किया गया है, वो साधन है मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र, और चंबल बेसिन हो गया, मालवा का पठार हो गया, बुंदेलखंड की उच्च भूमि और वैनगंगा घाटी क्षेत्रों में हम लोग सिंचाई का सर्वाधिक विकास देखते हैं।
अब कुछ कम सिंचाई वाले क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक जो कम सिंचाई होती है वो ढिंडोरी में देखी गई है। वहाँ पर बहुत कम सिंचाई, क्यों, रीज़न क्या है कम सिंचाई वाले क्षेत्रों के पीछे? तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे कारण हैं। एक तो वहाँ पर अनुपजाऊ मिट्टी है, तो वहाँ पर फसल अच्छी से नहीं हो पाती है। ऊबड़ खाबड़ धरातल है वहाँ का, कहीं पर बड़े ऊंचे पर्वत है तो कहीं पर निचली घाटी क्षेत्र है। इसके अलावा तीसरा कारण है सघन वनों की अधिकता, यानी कि वहाँ पर वनों की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसी कारण जो सिंचाई के साधन है उनका विकास नहीं हो पाया है। अब अन्य तथ्यों की भी बात करते हैं तो सर्वाधिक जो क्षेत्र है पिछड़े हुए, उनमें हम देखते हैं कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो उनमें ज़िले शामिल किए गए हैं अनूपपुर, ढिंडोरी, मंडला, शहडोल। खासकर जो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पर इन क्षेत्रों की अधिकता के कारण अनुपजाऊ मिट्टी, उबड़ खाबड़ धरातल और सघन वनों की अधिकता से सिंचाई के साधनों का विकास नहीं हो पाया है। अब अन्य तथ्यों में सर्वाधिक डीजल पंप सेटों के माध्यम से सिंचाई जो है वो चंबल एवं बुंदेलखंड में की जाती है, डीजल पंप सेटों के माध्यम से। और कुछ और फैक्टों की बात करें तो 1923 में ग्वालियर रियासत में पगारा बांध का निर्माण किया गया था। पहले ग्वालियर रियासत बहुत बड़े स्तर पर फैला करती थी, चंबल संभाग का अधिकतर एरिया उसमें शामिल था। अब वर्तमान में वो पगारा बांध जो है कहाँ पर मौजूद है, तो वो मुरैना ज़िले की जोरा तहसील में मौजूद है। और भोपाल में भी ऐसे ही 1933 में पलकमिती सिंचाई तालाब बनाया गया, 1936 में मुरम नाला बालाघाट में बनाया गया। तो ये सिंचाई के प्रमुख क्षेत्र हैं। चलिए अब कुछ और फैक्टों के बारे में बात कर लेते हैं। तो नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। राज्य की सर्वाधिक सिंचित फसल है वह गेहूँ है, यानी कि जिस फसल को सर्वाधिक मात्रा में पानी प्राप्त होता हो वो है गेहूँ। और हम देखते हैं कि तालाबों से सिंचाई जो है दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादातर की जाती है, जैसे कि सिवनी और बालाघाट, छिंदवाड़ा, इनमें ज़्यादातर की जाती है। कुओं के द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में सिंचाई मुख्य रूप से होती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है। और अगर ये देखें हम लोग रैंकिंग के हिसाब से कि मध्य प्रदेश का सिंचाई की दृष्टि से या शुद्ध सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो वो मध्य प्रदेश 7वां स्थान रखता है। अब शुद्ध सिंचित क्षेत्रों में बात करें कि दतिया जो है उसमें सर्वाधिक सिंचाई के साधन विकसित हुए और ढिंडोरी में बहुत कम विकसित हो पाए हैं। हम ये पहले ही बात कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी। और एक और फैक्ट है, अंतर घाटी परियोजना चोरल नदी पर है। तो दोस्तों हमें ये फैक्ट याद रखने हैं जो हमारे काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। ये डायग्राम मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ फिर से कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो सिंचाई है वो किन के द्वारा होती है, सर्वाधिक कम सिंचाई जो है वो किन के द्वारा होती है। इन फैक्टों को हमें याद रखना है। तो हमें पता है कि सर्वाधिक सिंचाई है वह कुएं और नलकूपों के द्वारा होती है। और कुओं और नलकूपों के द्वारा बड़े स्तर पर जो सिंचाई है वो होती है, जैसे कि हम देखते हैं 67% भाग पर कुएं और नलकूप, यानी बोरवेल की जो मशीन है उनसे, और जो पंप सेट है बिजली से चलित उनके द्वारा या कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है। दूसरे नंबर पर आती है नहरों का स्थान। तो नहर है लगभग 20% क्षेत्र को नहरें सिंचित करती है। उसके बाद तीसरा स्थान आता है तालाबों का, लगभग 3 से 2% क्षेत्र पर तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और अन्य साधनों के द्वारा जो, और बाकी इन सबको छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर जो भी साधन है वो 9% भाग को सिंचित करते हैं। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का पैटर्न आप समझ गए होंगे। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा इन फैक्टों के बारे में जानकर। चलिए तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए तथ्यों के साथ में। धन्यवाद आप सभी का।